कति हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 में पांचवा क्वेश्चन अपन ने 4 तक कंप्लीट कर लिया था और पांचवा क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा चेंज है, तो इसको अपन करेंगे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा उसका अर्ध परिमाप आपको दे रखा है 36 मीटर है, तो बाग की विमा आपको ज्ञात करनी है, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ये बतानी है। तो अपन क्या करें कि माना बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर, ठीक है, वह चौड़ाई। ठीक, अब अपन क्वेश्चन के अनुसार अपन चलेंगे, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई को अपन ने x माना था और बराबर चौड़ाई, दोनों को अपन बराबर करेंगे तो चौड़ाई में अपन +4 कर देंगे पूरा समीकरण बनने के लिए। अब इसका पक्षांतरण भी कर दें या यहीं की यहीं छोड़ दें, ये पहला इक्वेशन हो गया, पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, उसका अर्ध परिमाप। अब ये पता है कि आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। और इसका अर्ध परिमाप, बात इसके अर्ध परिमाप की करें तो वो क्या हो जाएगा, यानी इसमें 2 का अपन भाग दे देंगे, 2 से 2 कट गया, सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब आपको दे रखा है बाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर, ये दे रखा है। और अर्ध परिमाप का क्या फॉर्मूला है, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी x प्लस वाई बराबर 36। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा बन गया। अब हमें इसे ग्राफीय विधि, ऐसे तो नहीं दे रखा है कि कौन सी विधि से क्या करना है, लेकिन इसे अपन ग्राफीय विधि से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि अपन ने ग्राफीय विधि को कंप्लीट भी कर लिया। ठीक है, तो अपन क्या करें, बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स। काफी आसान है, आपको भी ये लग रहा होगा कि हाँ काफी आसान है। और ये आपका हो गया दूसरा बॉक्स, यानी दूसरा समीकरण का एक्स वाई, और 3 मान आपको पुट करने इसमें। अब पहला समीकरण से देखो, पहला समीकरण यहाँ पे कर लेते हैं, x बराबर क्या है, y प्लस 4। अपन ने पक्षांतर नहीं किया, क्यों नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि भाई यहाँ पे इसमें अपन को मान रखने हैं, तो पहले से क्या, पहले से बराबर ही है, x का ही मान यानी y का रखेंगे और x का अपना आप आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या रखें, y बराबर अपन 1 रख लेते हैं, तो x बराबर 1 प्लस 4, यानी x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, एक बार तो ये रख लो, y का मान हमने 1 रखा और x का 5 आ गया। अब 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 2 भी रख लो, 2 रखेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब एक और मान, एक मान माइनस का भी रख लेते हैं इसमें, तो y बराबर क्या रखें, एक तो अपन ने 2 रखा तो x का क्या प्राप्त हो गया था, 6। ठीक है, और 1 रखें y बराबर -1, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस 4, यानी x का मान कितना हो गया, 3। तो -1 रखने पे x का मान आ गया 3। पहला बॉक्स अपना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा बॉक्स अपन और करेंगे, तो दूसरा बॉक्स में देखो x प्लस वाई बराबर कितना है, 36 है। इसका पक्षांतरण कर देते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, x बराबर 36 माइनस वाई। अब यहाँ पे y का मान रखेंगे, x का अपना आप आ जाएगा, तो y का मान क्या रखें भाई, ऐसा मान रखें जो अपन को भी आराम से मान रखने में सुविधा हो। तो क्या रखें, कितना रख लें, 14 रख लें, तो क्या जाएगा, देखो x बराबर 36 माइनस 14, और इसमें से अपन ये घटाएंगे तो 2 बच गया और 2 बच गया, यानी कितना हो गया, x का मान 22 आ गया, कितना रखने पे, 14 रखने पे। यहाँ पे लिखो y का मान 14 रखा, x का मान कितना आ गया, 22 हो गया। मान जरूर बड़े हैं क्योंकि अपने पास ये भी तो 36 है, इसलिए मान भी बड़े। अब दूसरा अपन 16 रख लेते हैं, 16 रखेंगे तो कितना आएगा भाई, 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और फिर 18 रखेंगे तो कितना आएगा, 18 ही आ जाएगा। ठीक है, पूरा मान अपन ने यहाँ पे रख लिया। अब दोनों की ग्राफीय विधि से सरल कर रहे हैं हम, किस विधि से कर रहे हैं, ग्राफीय विधि से। मान थोड़े बड़े हैं, ये x प्लस का, ये x माइनस का, ये y प्लस का, और ये y माइनस का। अब ये अपन ने ये लाइन बराबर बराबर करके ऐसे मान लिया, बाकी आपको तो ग्राफ में रखना है, उसमें पहले से बॉक्स आएंगे। और आपको ये लग रहा है कि मान थोड़े बड़े हैं तो हर एक बॉक्स पे 2 इकाई ले लेना, ठीक है।
ऐसे हमने बराबर बराबर कर लिया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन वैसे बराबर ही है। तो ये आपका मूल बिंदु O हो गया। एक खाना बराबर लिखेंगे, एक खाना बराबर 2 इकाई। ओके, अब आपको ये मान रखने हैं। तो x का मान कितना है, 5 है। 5 में अपन लेंगे तो 2 और 2 4 और 1 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यानी 5 हुआ। 5 और y का मान 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाता है, तो 1 यानी ये हो गया। कितना आया, 5 और 1 यहाँ पे रख दिया। दूसरा अपन देखेंगे तो x का मान 6 है, y का 2 है, तो 6 यानी ये हो गया और y का 2 इसके जस्ट ऊपर ही आ गया, यानी 6 और 2 ये भी रख लिया। तीसरा देखो, x का मान 3 है, y का मान -1 है, तो x का मान यानी 2 तो ये है, ये 3 हो गया, और इसका -1 नीचे की साइड आएगा, तो यानी इसका यहाँ पे तो 2 हो जाता है, तो इसका आधा, तो यानी 3 और -1। और ये आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सीधी रेखा है, ठीक है, और सीधी होनी चाहिए। अगर ये सीधी नहीं है तो आपका ये क्या है, भी गलत है। ऐसे अपन ने एक रखेंगे, पहला बॉक्स अपन ने यहाँ पे रखने के बाद में कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा मान देखो, दूसरा मान में क्या दे रखा है, x का मान 22 है और y का मान कितना है, 14 है। तो अपन गिनेंगे 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 दूनी 22 और इसका मान 14 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये 7 है। और इसका जो सीधा आएगा वो आएगा यहाँ पे, देखो 22 का और 14 का, यानी ये आ गया। यहाँ पे लिख दो 22 और 14 हो गया। अब दूसरा अपन देखेंगे तो 20 और 16, तो 20 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 22 हो रहा था तो ये 20 हो गया। और इसका अपन ऐसे कर लेंगे एक बार, क्योंकि अपना ये बोर्ड है उसमें सिद्ध लगाएंगे तो यहाँ तक जाएगा। और दूसरा कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो 16 में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसी की सिद्ध बनाएंगे ऐसे। तो ये यहाँ पे आ रहा है, देखो जब अपन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मान अपना थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पे ये इसी के ऊपर ही आ रहा है। कितना है, 20 और 16। अब तीसरा अपन देखेंगे, तीसरा मान कितना है, 18 और 18 आ रहा है, तो 18 इसमें देखेंगे तो 9 बार जाएगा, यानी यहाँ पे 20 हो गया, तो ये 18 हो गया। इसके भी अपन बना लो ऐसे, बाकी आपके ग्राफ में पहले से बॉक्स रहेंगे। और यहाँ पे देखो, क्योंकि ये 8 था तो इससे जस्ट ऊपर वाली लाइन ये हो गया, कितना हो गया, 18 और 18। और अब इसे एकदम से सीधी रेखा पे अपन मिला देंगे, तो हमें क्रॉस भी पता लग गया होगा कि दोनों रेखाएं कहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही हैं। ऐसे अपन एक सीधी रेखा खींचेंगे तो कहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही है वो अपन नीचे लिख देंगे। दोनों रेखाएं बिंदु पे 20 16 पर प्रतिच्छेद होती है, प्रतिच्छेद होती है, यानी x बराबर तो कितना हो गया, 20 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, x क्या माना था, उसकी लंबाई, तो बाघ की लंबाई यहाँ पे लिख दो, बाघ की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई हो गई y का मान 16 मीटर। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब अपन देखेंगे 6 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जिसमें देखा है काफी आसान क्वेश्चन है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपित जैसा कि, यानी इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि इसका दूसरा एक और समीकरण युग्म लिखना है, यानी सिर्फ एक आपको दे रखा है, इसका दूसरा और लिखना है जोड़ा, जबकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। ऐसे 3 क्वेश्चन आपको, ये 3 समीकरण आपके युग्म के लिखने हैं कि ये हो। और बाकी आपको पता है कि जब प्रतिच्छेद रेखाएं अगर होती हैं, यानी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद होती है, तो अपना कैसा होता है वो जो कंडीशन, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ये आपको पता है, क्योंकि इसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है, छेद होती है, या एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हैं, समझ गए होंगे। या एक बिंदु पर, यहाँ पे लिख लेना, रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं एक बिंदु पे। तो आपको a1 का मान दे रखा है, यानी आपकी जो समीकरण है ये क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर 0।
यानी A1 का मान कितना है 2 है, B1 का मान कितना है 3 है और C1 का मान है -8। आपको तो ये देखना है कि A1 बटा A2 यानी इसका अनुपात और B1 बटा B2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि जब ये बराबर यानी दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी आप समीकरण लिख सकते हो, यानी A1 बटा A2 का और B1 बटा B2 का आपस में अनुपात इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो क्या लिखे अपन, A2 का मान रख ले क्या, मान लो कि 3 ही रख लें, और B2 का मान भी आप 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। 4 रख लो, C2 का मान कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी, 4 रख लिया या 0 भी रख सकते हो। यानी दोनों को आप एक बार रख के देखो, A1 बटा A2 बराबर 2 बटा 3 और B1 बटा B2 बराबर 3 बटा 4, दोनों आपस में बराबर हैं। यानी ये देखो दोनों हैं आपस में बराबर नहीं हैं, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, और बराबर नहीं है तो यानी कौन सा होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगी वो। तो इसका दूसरा जोड़ा यानी इस समीकरण का दूसरा एक और समीकरण, यानी दोनों ही रेखिक युग्म होने चाहिए। एक तो अपने पास में ये है और दूसरा समीकरण और बना लो जिसमें A2 का मान कितना रखें, 3 रख लें, 3x प्लस B2 का मान क्या रखें इसमें 4 यानी 4y, और C2 का मान रखें -4 बराबर 0। आप दोनों आपस में नहीं होना चाहिए, ये दोनों अनुपात आपस में नहीं होना चाहिए। काफी आपके पास एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा जो इसका युग्म, यानी एक और जो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद होते हैं। अब समांतर की बात करें, ये तो था अपना पहला वाला, और दूसरा क्या है कि समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं कब होंगी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। हमें पता है इसकी समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, पता है। तो यानी क्या होना चाहिए, A1 बटा A2 के बराबर होना चाहिए B1 बटा B2, बाकी C1 बटा C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो अपन सेम ये भी उतार सकते हो या इसी का एक हो सकते हैं, यानी सिर्फ दो का यानी 2 से गुणा करो, 2 दूनी कितना आएगा 4 आएगा, और देखो 2 दूनी 4, 2 एकम, और 3 का भी अपन एक और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कितना, A1 का मान दे रखा है इसमें 2, B1 का मान कितना दे रखा है 3 और C1 का मान दे रखा है -8। तो अपन A2 का मान ले लें कितना 4, यानी 2 का 2 से गुणा कर दें, और B2 का मान ले लें, इसे भी 2 से गुणा कर दें 6, चाहे तो 3 से गुणा कर लो क्योंकि दोनों का अनुपात आपको बराबर रखना है, और C2 का कोई भी मान रखें लेकिन 2 से गुणा न करें, ठीक है, तो -4 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अपन रखेंगे A1 बटा A2 बराबर 2 बटा 4, जो कट के क्या आएगा 1 बटा 2, और B1 बटा B2 यानी 3 बटा 6, जो कट के क्या आएगा 1 बटा 2, C1 बटा C2 बराबर -8 बटा -4 प्लस, और ये कट गया तो कितना आ गया, यानी 2 बटा 1। तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तीसरा बराबर नहीं आ रहा है। तो सेम अपनी यही सिचुएशन होगी ना, ये A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो इसका ये समीकरण लिख लो कि 4x प्लस 6y और -4 बराबर 0। ये हो गया आपका इसका एक रेखिक समीकरण युग्म, जिसमें से अगर आप निरूपित करोगे ज्यामिति यानी ग्राफ के अंदर निरूपित करोगे तो आप देखोगे कि ये समांतर रेखाएं में होंगी। जो दोनों रेखाएं खींचेंगे वो रेखाएं अपने ग्राफ में कैसे होंगी, आपस में समांतर होंगी, ठीक है। अब तीसरा की और बात कर ले, जिसमें दे रखा है संपाती रेखाएं हो, यहाँ पे कर लेते हैं। संपाती रेखाओं में क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी ये होती है संपाती। किसमें होती है, संपाती रेखाएं होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको A1 A2 का मान आपको दे रखा है, A1 का मान 2 है और B1 का मान कितना दे रखा है, B1 का मान 3 है और C1 का मान -8 है। अभी अपन ने ये बात की थी कि तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसे भी अपन 2 से गुणा कर दिया, इसे भी कर दिया, तो इसे भी कर देते हैं। तो क्या आएगा, A2 बराबर 4 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर -16। अब इसे रख के देखो A1 बटा A2 यहाँ पे रख लेते हैं। A1 बटा A2 बराबर 2 बटा 4, जो कट के क्या आएगा 1 बटा 2, B1 बटा B2
बराबर 3/6, जो कटने के बाद में क्या आएगा 1/2, और C1/C2 यानी -8/-16, जो कटने के बाद में क्या आएगा 1/2, यानी तीनों ही देखो ये दो तीनों क्या आपस में बराबर है, तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये समपाती रेखा में होंगी। और इसका दूसरा समीकरण यहाँ पे लिख लो, कितना है 4x + 6y - 16 = 0। और ऐसे ही आप 3 से भी गुणा कर सकते हो, इसके और भी काफी उदाहरण आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन ने 6 का क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x + 2y - 12 = 0 का एक ग्राफ खींचना। आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। फिर x और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी उनके वर्टेक्स हैं, उनके जो कोऑर्डिनेट हैं, ये आपको बताना है। और जो त्रिभुज जो बनेगा उसको क्या करना है, छायांकित करना है। तो अपन देखते हैं, चलो ये क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, यानी आपका पहला समीकरण दे रखा है x - y + 1 = 0, और इसमें अपन पक्षांतरण करके बॉक्स भी बना लेते हैं। तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर y का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस की हो जाएगी, और एक किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मान लो कि इसी का अपन को एक बॉक्स बनाना है, या इसे समीकरण नंबर 1 भी ले सकते हो, या यहाँ से भी अपन कर सकते हैं कि भाई पहला ये समीकरण है, इसका अपन ये बॉक्स तैयार कर दिया यहाँ पे। और ये अपने कितने मान बनाने हैं, यानी 3 मान इसके अंदर लिखने हैं। तो y का मान रखेंगे और x का अपना आप आ जाएगा, तो y बराबर 1 ही रख लेते हैं। तो x बराबर 1 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0, यानी y का मान 1 रखेंगे, x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब y का मान रख लेते हैं 2, तो x बराबर 2 - 1 यानी बराबर 1। तो अपन y की जगह 2 रखेंगे और x का क्या आ गया, 1 हो गया। अब अगर y का मान आप 3 रख रहे हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 - 1 बराबर 2, यानी y का मान 3 रखेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे अपन ने ये पहला बॉक्स अपन ने कंप्लीट किया। यहाँ पे कर भी दो, यहाँ ये पहला बॉक्स। अब दूसरा समीकरण आपको क्या दे रखा है, 3x + 2y - 12 = 0, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो इससे का भी अपन पक्षांतरण कर देते हैं। तो अपन पक्षांतरण करेंगे तो 3x बराबर, यानी 12 प्लस का हो जाएगा, और ये y किस में चला जाएगा, इस साइड में, माइनस में 2y, और x बराबर 12 - 2y / 3, ये 3 कहाँ आ जाएगा, गुणा में। मान लो ये दूसरा समीकरण अपन ने, और इसका दूसरा बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, xy, इसके ऊपर y का ऐसा मान अपन रखेंगे कि इसमें जोड़ने घटाने के बाद में क्या आना चाहिए अपना, जोड़ने और घटाने के बाद में 3 का जिसमें पूरा पूरा भाग जा, वो मान अपन ऐसे रखेंगे। तो क्या रखें, y की जगह क्या रखें, एक बार तो 0 ही रख ले। अगर यहाँ पे देख लो y बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 - 2 × 0/3। हमें पता है 12 में भाग चला जाएगा, तो 12 - 0/3 यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा x का मान। तो क्या रखा, y का मान 0, और x का कितना आया, 4 रखा। और अपन क्या रखें यहाँ पे, अगर आप -1 रख रहे हो तो 14 हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, यानी 14 में भाग नहीं जाएगा। फिर अपन +1 रखेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, 10 में भी भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही अपन कितना रखें, 3 रखेंगे, इसमें कितना रखें, y बराबर 3 रखने पर, अगर 3 रखोगे तो x बराबर 12 - 2 × 3/3, तो यानी 12 - 6/3, और 3 दूनी 6, क्योंकि इसमें से 6 बचेंगे, और 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। y का मान अपन ने 3 रखा, तो x का कितना आया, 2 आया। अब एक बार क्या रख लें, अपन -3 रख लेंगे, क्या रख लें, -3, और जब अपन y बराबर -3 रखेंगे तो x बराबर 12 - 2 × -3/3, तो यानी 12 + 6/3 18 हो गए, और 18 में अपन इसका भाग देंगे 3 का, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। ये 6 आपका दूसरा बॉक्स रेडी हो गया। अब ये अपन यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये x प्लस यानी x हो गया, और ये x माइनस, ये y प्लस, और ये y माइनस। हमेशा ये क्या होता है, x होता है, और ये क्या होता है, y होता है। अब इसमें पहला समीकरण के अपन मान रखेंगे, ये आपका मूल बिंदु O, ठीक है, और ये अपन ने ऐसे रख लिए बराबर बराबर ऐसे। ओके, ये थोड़ी सी दूरी है इसमें, क्योंकि आपको बराबर रखनी है, तो बराबर रखोगे तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे। ओके,
अब इसमें से अपन रखते हैं पहला बॉक्स कौन सा है, जो x का मान 0 और y का 1 है। तो x का मान 0 कौन सा है, ये 0, और y का मान यानी 1 हो गया 0 और 1। फिर क्या है, x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो x का मान 1 और y का मान 2, यानी ये हो गया कितना है, x का मान 1 और y का मान 2। और अब देखेंगे 2 और 3, तो x का मान 2 है और y का मान 3 है। आपको लग रहा होगा कि हाँ एक ही रेखा पे है, तो यानी 2 और 3, और इन तीनों रेखाओं से यानी जो सीधी रेखा में आएगा ऐसे एक रेखा अपन ऐसे खींच लेंगे, खींच ली। अब दूसरे बॉक्स को इसमें रखेंगे, तो इसमें क्या दे रखा है, x का मान 4 और y का मान 0, तो x का मान 4 कहाँ पे, ये 4, और y का मान 0 है तो यहीं आ गया, यानी 4 और 0। इसके बाद में 2 और 3, तो 2 ये है और 3 ये है, देखो ये पूरा पूरा पहले से मिल रहे हैं। और 6 और -3, तो 6 कहाँ पे आएगा, ये 6 और -3 यानी नीचे की साइड, यानी यहाँ पे हो गया, ठीक है 6 और -3। और इससे भी अपन एक रेखा अपन ऐसे खींच लेंगे तो सीधी रेखा में आएगा। अब आपका x x के ऊपर जो निर्देशांक बताने हैं आपको, इसके ऊपर बताने हैं x x के ऊपर, तो यहाँ पे अपन देखेंगे, देखो ये निर्देशांक एक आपका ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, यानी जो त्रिभुज जो x x के ऊपर बन रहा है वो कौन सा है, एक तो ये, एक ये और एक ये। और इसको क्या करना है, छायांकित करना है। छायांकित का मतलब पेंसिल से आप ग्राफ में ऐसे छायांकित कर लेना इसे, ठीक है, ये कर दिया हमने छायांकित। और इस त्रिभुज के निर्देशांक क्या है, यहाँ पे लिख भी दो कि x x पर जो त्रिभुज हैं इसके निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, निर्देशांक -1 और 0, और दूसरा निर्देशांक है आपका 2 और 3, 2 और 3, और तीसरा हो गया वे 4 और 0 है। ओके, ये अपने तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो गए, ये क्योंकि अपना ये त्रिभुज है और इसके शीर्ष एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों के अपन निर्देशांक यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 का, और इसी के साथ में एक्सरसाइज नंबर 3.2 की कंप्लीट